हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज के इस जावा कबीले के प्रोग्राम में जो इस्लामी इक़दार हमारे माशरे में के हवाले से गुफ्तगू की थी, बहुत ही मुदल्लल, बहुत ही नफ़ीस, बहुत ही अच्छी कुरानिक हवालों से गुफ्तगू हुई। हमारे दरमियान क़िबला फ़ज़ल साहब, क़िबला फ़ज़ल क़ौमी साहब मौजूद हैं। चंद जुमले उनसे इंशाल्लाह लेते हैं हम। क़िबला, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह आपने ख़िताब किया, क्या तासुरात रहे? क्या आपका फ़ोकस ज़्यादा और विज़न ज़्यादा किस हवाले से आपका रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अंजुमन हुसैनिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। कबीला जावा वालों ने इनके तमाम अरकान के बेहतरीन बहरहाल प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। ये वक्त की ज़रूरत है, जिस तरह से इस वक्त हम लोग माशरे को देख रहे हैं कि फ़साद की तरफ बढ़ रहा है, मुनकरात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी औलाद को किसी तरह से महफूज कर लें, ताकि वो जो हमारा एक हदफ़ है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए काम करना, ज़मीना साजी करना, राह हमवार करना, ताकि अपनी औलाद को उसके लिए आमादा कर सकें। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर जो बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो यकीनन ज़रूरी है कि कुरान से, सीरत अहले बैत से हम लोग वो रहनुमाई लें और अपनी औलाद की तरबियत कर सकें। तो बहरहाल औलाद ही की तरबियत के हवाले से ये प्रोग्राम था। तो चाहेंगे ये कि जिस तरह से आज भी मोमिनीन मोमिनात की एक अच्छी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, यकीनन खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता करे कि इन तमाम उमूर को कि जो हमने आयात और रिवायात से ली हैं, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इजरा कर सकें और अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करके खुदावंद आलम के आगे सुरखरू हो सकें इंशाअल्लाह। ठीक है क़िबला, आपने भी देखा कि बहुत ज़्यादा सवालात इसी नौइयत के थे कि नौजवान नस्ल की तरबियत, नौजवान नस्ल जिस नहज पे आगे बढ़ रही है, जिस सोशल मीडिया का जो दौर है, जो एक है, उससे किस तरीके से बचा जाए, उसी अलगार से उसका किस तरह मुकाबला किया जाए? एक मेन चीज़ क्या हो हमारे पास? देखिए, आप ये देख लीजिए कि फ़साद हर ज़माने में मौजूद था, उसका तरीक़ाकार तब्दील हो गया। यानी पहले अगर हम लोग फ़िरौन के ज़माने में देखें तब भी फ़साद मौजूद था। हर ज़माने में हमारे पास फ़साद मौजूद रहा है, और हर उस फ़साद को रोकने के लिए, मुनकर को रोकने के लिए, उस अच्छे सिरात मुस्तकीम से लोगों को दूर करने, यानी उस सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए खुदावंद आलम का नुमाइंदा इस कायनात में मौजूद रहा है। वो नबी की शक्ल में हो, वो इमाम की शक्ल में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो कौम है कि जो लवारिस नहीं है। हम लोग वो कौम है कि जब हमारे इमाम अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख नहीं सकते, चूँकि हमारी आँखें इस काबिल नहीं हैं, जबकि वो हमारे अमाल के ऊपर नाज़िर हैं। तो यकीनन हम लोग लावारिस नहीं हैं। जब हम लोग लावारिस नहीं हैं, तो यकीनन उन्हीं से हम लोगों को ये रास्ता लेना है कि किस तरीके से हम अपने आप को महफूज रखें, अपनी औलाद को महफूज रख सकें। और आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन को हम लोग ये समझें 1250-1300 साल पहले एक हस्ती इस कायनात में तशरीफ़ लाई, नहीं। वही जो उसूल अमीरुल मोमिनीन बता रहे हैं, वही उसूल जो अहले बैत अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, वही उसूल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी हैं। उन्हीं उसूल को अपनाते हुए यकीनन हम अपनी बेहतरीन औलाद की तरबियत कर सकते हैं और इस सारे फ़साद से बच सकते हैं। माशाअल्लाह क़िबला, आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम भी फ़ज़ल है और अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है आपके ऊपर, इल्मी लिहाज से भी अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहुत शुक्रिया क़िबला।